मुँह मारो कमैला के ए जी बहरा में गैला के मुँह मारो कमैला के ए जी बहरा में गैला के। करेंगे अगर आप घर पे रहेंगे, घर में कोई काम करेंगे तो क्या होगा कि होली दिवाली अब सब ही मनावल जाई, घूम के दशहरा के मेला जी, आ खेती बाड़ी की जिम्मेवारी बभारी बाबूजी पर के लाजी। सैया सुनी हमर बतिया के मनी, रउआ भी न हम अकेले रहतानी, मुँह में तो कमैला के ए जी बहरा में गैला के। ये दर्द बा भैया, हम ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा बात कारखाना हमनी को उत्तर प्रदेश में दोनों के इजा के नौजवानों की बाहर जाके कमाए के जरूरत है। बिल्कुल, और संगीत संस्थान की बात करें तो ये एक रस्सी है जो बाबा को तो बढ़ रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक चीज बहुत ज्यादा इस वक्त चल रही है और कुछ जो भोजपुरी से जुड़े लोग हैं वो ये चिंता अपनी जाहिर कर रहे हैं कि भोजपुरी को कुछ लोगों ने ऐसा व्यवसायीकरण किया इस संगीत का, उसको अश्लील बना दिया। भोजपुरी मतलब अश्लीलता, उसको सुनना लोग पसंद नहीं करते। क्या ये भी आपको डर है कुछ लोगों ने गड़बड़ किया? ये भी आरोप गलत है। बिल्कुल भोजपुरी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। भोजपुरी फिल्म में जो संगीत है जो मार्केट में आ रहा है, वो हर जगह हो रहा भैया, आप पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, हर जगह उस टाइप के लोग होते हैं। भोजपुरी बहुत ही मीठी भाषा है, और पूर्वी छपरैया भोजपुरी बहुत ही समृद्ध भाषा है, भाषा बोली जो भी और हमारे भोजपुरी का भविष्य काफी अच्छा है। हम लोग बिल्कुल भविष्य पर भी बात करेंगे और महापंचायत में सुमन घोष जी आपका भी बहुत स्वागत है। और जो हमारा विषय है वो ये है कि बनारस में संगीत की रसधारा। तो जब हम शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं तो फिर घरानों को नहीं बोल सकते, घरानों की परंपरा को नहीं बोल सकते, और जो कुछ इन घरानों में दिया है उसको नहीं बोल सकते हैं। तो किस तरीके से घरानों की परंपरा आगे बढ़ रही है और क्या आपको लगता है कि जो वैभव पहले बना था वो बनाए रखने में सक्षम बने होंगे? लोकगीत को ही शास्त्रीय ढंग से गाते हैं तो लोकगीत, और चाहे वो गजनी हो चाहे वो गोरी हो, सब लोकगीत के जिंदगी के हर मूड के ऊपर गाना। भाई देवर भाभी के रिश्ते के ऊपर सुंदर गाने हैं, जन्म के समय गाना है सुंदर, और जब शादियों के जाते हैं उसके ऊपर गाना है। आपने कजरी का जिक्र कर दिया है, बगल में गुंजा बोले वही उसका जन्म माना जाता है, तो सावन का महीना भी चल रहा है, तो क्या कजरी अगर दो लाइन सुना रहे तो थोड़ा सा उस रसधारा में हम डूब जाएंगे। देखिए आज की औरतें क्या ही करती है, वो प्लेन भी चलाती है, वो मर्सिडीज गाड़ी भी चलाती है, लेकिन इसकी कुछ चाहत होती है। लेकिन गाँव की लड़कियां पढ़ लिख के कहाँ कहाँ पहुँच रही हो, और लेकिन इसकी कुछ चाहत होती है कि सावन के महीने में पति साइकिल मिस करके जाके और मेहंदी इस बात को सुनाते हैं। सुंदर लग रहा है जो काफी पिया मेहंदी लिया ना मोती झील से जाके साइकिल से ना, पिया मेहंदी लिया ना छोटी ननद से किस्मता, पिया मेहंदी लिया ना छोटी ननद से किस्मता, हमरे हाथों में लगा पटा कील से जाके साइकिल से ना। गुजारा जाए न चलो कि वो सावनी बहार ठगी बात ना हमार, कि वो सावनी बहार रे सावनी बहार, कि वो सावनी बहार ठगी बात ना हमार, कोनो फायदा ना निकली गलीद से जाके साइकिल से ना। अब क्या बोल रही है, देखो अगर तुमको तो जाना ही पड़ेगा, अगर तुम्हें मालिक
आत्मनिर्भर संगीत है, माफ़ी चाहता हूँ इसकी जो साहित्य है, आप लोगों से बात इसकी जो नहीं कर पा रहा हूँ। नज़ाकत है, बड़ा बेहतरीन है। बिल्कुल इसी की चर्चा अपनी रितेश जी हो रही है। और रितेश जी अगर हम बात करें भोजपुरी सिनेमा और संगीत की, कहाँ ये गंगा मैया कहीं मेरे चलते वो दौर था और फिर आया करें हमारे लेकर, तो क्या ये यात्रा गड़बड़ होगी किस साल बताएंगे? देखिए, एक दौर होता है, हर चीज का एक दौर होता है। जैसे हम एक उदाहरण के रूप में बता सकते हैं कि एक दौर था हमारे देश में कांग्रेस का दौर, आज हमारे देश में बीजेपी का दौर है। वैसे ही संगीत में भी कुछ ऐसे लोग आए वो दौर चला, फिर कुछ लोग आए हैं वो दौर चल रहा है, अभी कुछ और लोग आए हैं कुछ और दौर चल रहा है, कुछ और लोग आएंगे कुछ और दौर चल रहा है। बीच में कुछ ऐसी चीजें आई, लेकिन अभी मैं दावे के साथ अच्छा, आपने क्या ऐसा नया प्रयोग किया कि युवा आपको पसंद करने लगे? सियासत को लेकर, कई मुद्दों को लेकर आप गाएं, क्या आपकी पसंद है? देखिए, हमने पहले ही कहा कि हम किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन हम लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों का दर्द देखते हैं। आज की डेट में कुछ देर पहले मैंने कोई मंत्री जी यहाँ बैठे थे, मैं सामने बैठा था, उन्होंने कहा कि बनारस में कितनी रजिस्ट्रियां हुई, 1100 करोड़ आता था, अभी 1800 करोड़ आ रहा है। अच्छी बात है, संवाददाता बनी है, लेकिन बनारस में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो एक जुन खाते हैं, दूसरे जुन के लिए सोचते हैं। इस तरह पर कुछ संगीत में हुआ आपने जरूर ऐसा, क्योंकि देखिए परिस्थितियां जो भी हैं, सब चीजों पे चर्चा होनी चाहिए। मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन जो समाज में व्याप्त है उसकी चर्चा होनी चाहिए। समाज में आज पेट्रोल का दाम 100 रुपए लीटर हो गया, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए कि नहीं? तो दो लाइनें हैं महंगाई के ऊपर कि इस देश के हालात जो ऐसे ही रहेंगे, इस देश के हालात जो ऐसे ही रहेंगे, खाने को पकौड़े भी नहीं कैसे रहेंगे, खाने को पकौड़े भी नहीं कैसे रहेंगे। दिन दूनी रात चौगुनी महंगाई बढ़ रही, पर आम आदमी की ना कमाई बढ़ रही। दिन दूनी रात चौगुनी महंगाई बढ़ रही, पर आम आदमी की ना कमाई बढ़ रही। कि लेके डिग्रियां जो लोग बैठे रहेंगे, ले लेके डिग्रियां जो लोग बैठे रहेंगे, खाने को पकौड़े भी नहीं कैसे रहेंगे। बिल्कुल, ये खाने को पकौड़े भी नहीं कैसे रहेंगे। जिस वर्ग का जिक्र किया आपने, लेकिन क्योंकि भोजपुरी संगीत की विकास अलग है, भावनाओं की आप बात करते हैं, तो आपका जो सबसे हिट गाना है वो सुनाइए, कुछ समाज के पास जाएंगे देवा से पहले। एक और गाना जो डिमांड भी आ रही है, उस गाने की डिमांड जी, उस गाने की डिमांड आ रही है, वो भी गाना मैं सुनाऊंगा आपको। उससे पहले एक गाना मैं अपना सुनाने जा रहा हूँ कि जब निकले घर से बहरिया, चाहे सौभे लड़ावत नजरिया, कि सब छुअल चाहे कहूर करे, आगे गोरी तोरी चुनरी बा लाल लाल रे, आगे गोरी तोरी चुनरी बा लाल लाल रे, रोड पर चले लूका भचा रे, गोरी तोरी चुनरी बा लाल लाल रे, रोड पर चले लूका भचा रे, कि जौने कलजवा में कारे लोग पढ़ाई, अरे जौने कलजवा में कारे लोग पढ़ाई, लइका लइका में होला लड़ाई,
पूछेला सभे तोहार हाल चाल रे, पूछेला सभे तोहार हाल चाल रे, रोड पर चले लू कमल चल रे, गोरी गोरी चुनरी बाला लाल रे, रोड पर चले लू कमल चल रे। तो काफी दोस्तों ने काफी पसंद किया जाने वाला ये गाना है। जैसा कि विदेश बताए कि भावनाओं को संगीत में रखता है, किसी गरीबी पर कुछ गाया, किसी भावना पर गाया। गजरी तो हमने सुन लिया, और अगर हम बात करें शास्त्रीय संगीत की तो किस तरीके से चीजें सामने आती हैं और कौन सा रंग है संगीत का जो बच्चों को इस तरह से कराना चाहिए? गजल गायकी में भी देश गजल सिंगर का अवार्ड मिला हुआ है। हमारे संगीत के क्या लिखा होना है, संगीत की गायकी, गजल की गायकी, भजन की गायकी। अगर क्योंकि वाराणसी घराने की जब बात करते हैं, बनारस घराने की, तो इतना खास क्यों हो गया? इसके उस लेवल को हम समझना चाहते हैं कि वो लोग सुने भी और समझे। जो बनारस घराना है जो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ, तो क्या खास बात रही है, किस तरीके का संगीत करोगे लोग सुना? जो बनारस की गायकी है ना, वो पूरा रूहानी गायकी है। आप जो आपने नाम सुना होगा, बड़ी मोटी छोटी मोटी, सिद्धेश्वरी देवी जी, रसूल बाई, मतलब हाथ पे बैठ के झूमने की क्योंकि और कहीं 80 की गति की तरह गायकी, जैसे गंगा की रवानी वैसी गायकी। वही हम लोग महसूस करना चाहते हैं आप लोग से। बताइए कि कैसे सुरों की गंगा बहती है, किस तरह के गाना होते हैं। रितेश जी, कुछ और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि समाज का, देश का, लोगों का मन समझते हैं उसका संगीत बनता है जी, तो उस मन को कुछ और संगीत के जरिए समझाइए और सिखाइए। देखिए, हमारे ख्याल से ये कहा गया है कि मनोरंजन जगत होता है जो ना, वो समाज का आईना होता है। इस देश की आजादी की हम लोग आजादी की लड़ाई की बात करें तो लोगों में जोश डाला गया, लोगों में देश के प्रति प्रेम डाला गया संगीत के माध्यम से। संगीत तो आईना तो होता है। अब कौन सा आईना दिखाने जा रहे हैं आप लोग कहें जो गाना सबसे हिट हुआ और जिसकी डिमांड आ रही है उस नाम के फिर आगे बढ़ेगी सफर में। हिट तो आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत सारे गाने हुए हैं।
आपका जो पसंदीदा और कुछ नहीं। हर नंबर पे उसके मैंने किया टेलीफोन, कोई उठाया बोला हेलो बोलो कौन, हट हुआ ब्रेक मैंने नंबर किया चेक, राइट नंबर पे रॉन्ग रॉन्ग बोल रहा कौन, बोल रहा कौन, हेलो कौन, हम बोल रहे हैं। ये ऐसे गाने हैं जिनको डुएट गाने हैं, डुएट साथ में गाया जा सकता है। और आप जो कह रहे हैं उसको भी सुना देते हैं कि अब बात ना हमसे होई, सुना जे मोरे करे जा, आदिली बड़ा तू जमाना मोबाइल ना ले जा। तो लड़का कहता है देखिए ये मनोरंजन के लिए बनाया गया गाना है, इसको मनोरंजन के लिए हम लोग बाबा बस आपका कि याद करा जहिया कुमारी रहलू, याद करा जहिया कुमारी रहलू, अरे पियावा से पहिले हमार रहलू। बिल्कुल, तो संगीत की धारा को समझने की हमने कोशिश की, और जैसा कि आप दोनों लोगों ने कहा कि जो संगीत है, जो साहित्य है, वो परिलक्षित करता है समाज को, देश को, और शायद इसलिए कहा भी गया है कि साहित्य संगीत कला बिना साक्षात को कुछ निशान नहीं है, साहित्य संगीत और कला नहीं है तो कि बिना पूछ और सीख दो होती। और इसीलिए कोशिश थी कि आप लोग भी आए वहाँ पंचायत के मंच पर और संगीत को भी उनको समझना। आप लोगों को बहुत धन्यवाद हमारे साथ होने के लिए। बात